बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास 10 नवंबर को एक कार बम ब्लास्ट की जांच अब हरियाणा के फरीदाबाद के नूह तक पहुंच गई है। व्हाइट कॉलर मॉड्यूल में अब नूह से 2 और डॉक्टर्स को हिरासत में लेने के बाद इस मामले में एक खाद्य विक्रेता और एक डॉक्टर सहित 5 लोग हिरासत में लिए जा चुके हैं। और ऐसे में देखिए, शुक्रवार रात हिरासत में लिए गए फिरोजपुरा निवासी मुस्तकिम और अहमदाबाद निवासी मोहम्मद शामिल हैं और एक ने चीन से एमबीबीएस की डिग्री ली है, दूसरा अल फलाह से एमबीबीएस कर रहा था। सुरक्षा एजेंसियों को दोनों की दिल्ली ब्लास्ट में मारे गए आतंकी डॉक्टर उमर के साथ संबंधों की जानकारी मिली। उमर की गाड़ी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर सीसीटीवी में कैद होने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने मुस्तकिम और मोहम्मद को हिरासत में लिया है। सुरक्षा एजेंसियों ने इससे पहले डॉक्टर मुस्तकिम और मोहम्मद से पहले नूह से एक खाद्य विक्रेता को हिरासत में लिया। खाद्य विक्रेता पर अमोनियम नाइट्रेट बेचने का शक था। दिल्ली धमाके में लगातार एक्शन जारी है और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता रजनीश से। रजनीश, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है इस खाद्य विक्रेता को लेकर? देखिए, नूह से अब तक 5 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है, जिसमें 3 एमबीबीएस डॉक्टर हैं, एक इमाम है और एक वो शख्स है जो खाद्य विक्रेता है, जिस पे आरोप था कि उसने जो ब्लास्ट में इस्तेमाल अमोनियम नाइट्रेट जो है वो बेचा था। हालांकि अगर 2 डॉक्टर्स की अगर बात की जाए तो मुस्तकिम और मोहम्मद, ये 2 वो डॉक्टर हैं जिनका सीधा सीधा संबंध जो है वो अल फलाह यूनिवर्सिटी से है। बात की जाए अगर मुस्तकिम की अगर बात की जाए तो मुस्तकिम ने चीन से एमबीबीएस किया आया था और उसने अल फलाह यूनिवर्सिटी से ऐसे इंटर्नशिप कर ली थी। लेकिन अगर बात की जाए मोहम्मद की, तो मोहम्मद अभी अल फलाह यूनिवर्सिटी से जो इंटर्नशिप कर रहा था। वहीं अगर मुस्तकिम के चाचा की अगर बात की जाए तो मुस्तकिम के चाचा ने ये बात बताई है कि 9 नवंबर को जब ब्लास्ट हुआ था उससे ठीक एक दिन पहले 10 नवंबर को ब्लास्ट हुआ था और 9 नवंबर को मुस्तकिम एम्स गया था नौकरी के लिए, इंटरव्यू देने के लिए। जब वो वापस आया ठीक उसके एक दिन के बाद ये ब्लास्ट हो गया। हालांकि जांच एजेंसियों की अगर बात की जाए तो एनआईए की टीम और तमाम जो जांच एजेंसी हैं वो मुस्तकिम के घर पहुंची थी और वहां से मुस्तकिम को उन्होंने हिरासत में लिया था। जांच टीम के जो सोर्स हैं उनका यह कहना है कि मुस्तकिम के मोबाइल में जो आतंकियों के साथ चैट और उनके नंबर बरामद हुए हैं, जो ये साबित करते हैं कि मुस्तकिम और जो मोहम्मद है वो सीधे सीधे तौर पर जो दिल्ली में जो लाल किले के पास जो ब्लास्ट हुआ था उसमें उनकी भूमिका है। तो अब इन दोनों से लगातार पूछताछ चल रही है और पूछताछ पूरी हो जाएगी तो उसके बाद ये साफ हो जाएगा कि मुस्तकिम और जो मोहम्मद है इनकी भूमिका क्या। खाद्य विक्रेता के बारे में अगर आपसे थोड़ा उसका बैकग्राउंड, उसके बारे में कोई जानकारी हासिल हुई हो, कौन था, वहीं का रहने वाला था या ये भी जो है बाहर से आया हुआ शख्स है, और ये खाद जो विक्रेता है ये तकरीबन कितने वक्त से जो है नूह में इस तरह से खाद जो है वो बेच रहा था, जिसके अंतर्गत देखिए या फिर जिसकी आड़ में देखिए वो अमोनियम नाइट्रेट बेच रहा था? देखिए किरण, जो खाद विक्रेता है वो तकरीबन 4 से 5 सालों से वहाँ पर नूह में दुकान चला रहा था और वो नूह में ही रहता था। ये जो है वो खाद और तमाम जो दूसरे जो खेती बाड़ी में जो केमिकल्स यूज होते हैं उनको बेचा करता था। और इस पर जब पहले इमाम को गिरफ्तार किया गया नूह से, उसके बाद जब शक हुआ तो उसके बाद जो खाद विक्रेता को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में ये सबूत निकल के सामने आया कि उसने अमोनियम नाइट्रेट जो है वो जो साजिश करता है उनको दिया था, यानी उमर और जो मुजम्मिल जो लोग हैं उनको ये जो अमोनियम नाइट्रेट दिया था। और एक बात और कि जो इको स्पोर्ट्स गाड़ी नूह से जो बरामद हुई थी फार्म हाउस से, उसमें ये कहा गया कि वो इको स्पोर्ट्स गाड़ी जो है वो तमाम जो एक्सप्लोजिव को ढोने में उसका काम था और 2 महीने में करीब 30,000 किलोमीटर वो चली थी गाड़ी। तो ऐसे में तमाम चीज़ों के जो तार हैं, दिल्ली ब्लास्ट के तार हैं, वो सीधे सीधे नूह से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। एनआईए और तमाम जांच एजेंसियों को यह कहना है कि अभी नूह में कई लोग उनके शक और जांच के रडार पे हैं और जल्दी उनकी गिरफ्तारी भी की जाएगी। रजनीश, और जिस तरह से अमोनियम नाइट्रेट जुटाया जा रहा था तो ये कैसे ये पूरी प्रक्रिया चल रही थी? क्या थोड़ा थोड़ा करके अमोनियम नाइट्रेट खरीदा जा रहा था या फिर एक साथ ही ये बहुत ज्यादा क्वांटिटी में लेकर आया गया?
देखिए, पहले जो खाद विक्रेता था उसने धीरे धीरे करके उतना अमोनियम नाइट्रेट को प्रिक्योर किया जिससे ब्लास्ट किया जा सके, और जब वो मात्रा जो तय मात्रा थी जब वो इकट्ठा हो गई तो उसके बाद इस अमोनियम नाइट्रेट का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो दिल्ली की तरफ कर दिया गया। फिलहाल अगर बात की जाए, जैसा मैंने आपको बताया कि एनआईए ने अभी ऑफिशियली इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी क्योंकि अभी उनकी जांच शुरू हुई है, लेकिन जो हमारे सोर्स है उनका ये कहना है कि नूह में अभी 4 से 5 गिरफ्तारियां और हो सकती हैं। 4 से 5 लोगों से और पूछताछ चल रही है, जिनकी सीधे तौर पर ना सिर्फ इमाम बल्कि मोहम्मद और जो दूसरा जो मुस्तकीम जो डॉक्टर है उनसे भी संबंध, उनके जो है वो लिंक स्टैब्लिश हो रहे हैं, और जैसे एक बार लिंक स्टैब्लिश हो जाएंगे और सबूत मिल जाएंगे तो उनकी गिरफ्तारी भी हो जाएगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी हम तक यहाँ पर पहुंचाने के लिए। नजर बनाए रखिएगा, अपडेट के लिए वापस लौटेंगे।